आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो हेनरी passes a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt. Calculate the frequency of AC supply. आपके पास इसमें जो इंडक्टेंस की वैल्यू है ना, L की वैल्यू वो गिवन है, करंट गिवन है, टर्मिनल वोल्टेजेस गिवन है, आपने इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास गिवन डाटा है L जो कि है 100 माइक्रो हेनरी। इसके अलावा हमारे पास करंट है इसमें 10 मिली एम्पेयर्स का और वोल्टेजेस हैं हमारे पास 6.3 वोल्ट जो कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है जी, हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को इसमें फाइंड आउट करना है। और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है हमारे पास फार्मूला क्या है, जो एक्सएल है ना, एक्सएल वो मेरे पास इक्वल होता है ओमेगा एल के, और ओमेगा जो है वो मेरे पास इक्वल होती है 2 पाई एफ के। और यहाँ से अगर मैं एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल। ठीक है जी, ये है हमारा फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे होंगे, एक्स एल डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एल। अब अगर देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है और वो है एक्सएल। एक्सएल को हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सएल का फार्मूला है मेरे पास, एक्सएल हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, तो वो किस तरह निकल गई, वी ओवर आई करके। हमारे पास वी भी है और हमारे पास आई भी है। हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। वी है मेरे पास 6.3 जबकि आई जो है मेरे पास 10 मिली एम्पेयर है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ 6.3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो मेरे पास आंसर आता है 630 ओहम्स आता है। ठीक है जी, अब ये मेरे पास इसमें एक्स एल आ गया। अब जस्ट मुझे एफ के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज को पुट इन करके वन बाय वन। मेरे पास एफ का फार्मूला क्या है, एक्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल। एक्स एल आया मेरे पास 630, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 और एल की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 100 माइक्रो हेनरी, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं हम, ऊपर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं 630 जबकि डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो मेरा आंसर आता है 1003184.73 जो कि मेरे पास इक्वल हो सकता है 1003184.713। अगर मैं यहाँ पे 1 के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1.003 इंटू 10 टू रेज पावर 6 और एफ है और एफ के आपको यूनिट्स पता है हमारे पास हर्ट्ज़ होते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1.003 मेगा हर्ट्ज़। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना हो तो आप सिंपली एक्स एल वाले फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स और ओमेगा एल के इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे 2 पाई एफ एल, वहाँ से हम एफ को फाइंड आउट कर लेंगे। और एक्स एल की वैल्यू हमने निकाली थी बाय यूजिंग सिंपल ओहम्स लॉ कि वी और आई को आपस में डिवाइड किया था। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने सिंपली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।